हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा, AFJ कंप्यूटर क्लासेस जयपुर से। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सूचना सहायक की जो टाइपिंग से रिलेटेड गाइडलाइन बोर्ड ने जारी की है। उसके अंतर्गत कैंडिडेट के द्वारा कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वो जानना चाहता है कि बैक स्पेस होगा या नहीं होगा, हाईलाइट होगा या नहीं होगा, स्क्रॉल होगा या नहीं होगा, अल्ट कीज आएगी या नहीं आएगी। इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब हमें बोर्ड दे चुका है, लेकिन कैंडिडेट फिर भी कंफ्यूज है कि भाई हाईलाइट होगा या नहीं होगा, स्क्रॉल होगा या नहीं होगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब मैं आप सभी के सामने जवाब और उनके सवाल देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आप लोगों का एग्जाम सेंटर वो कहाँ आएगा, वो जयपुर में आएगा। दूसरा ये कि आप लोग काफ़ी कैंडिडेट एंड मोमेंट में कहते हैं कि सर क्या कीबोर्ड हम अपने साथ ले जा सकते? नहीं, एग्जाम सेंटर पर ही आपको कीबोर्ड अवेलेबल होगा। दूसरा कि क्या हमें एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल वेबसाइट पे मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात मॉक टेस्ट से रिलेटेड एंड में बोलूँगा, वो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। क्यों? क्योंकि इस मॉक टेस्ट से रिलेटेड पिछली बार 2018 वाली IDC वाली भर्ती के अंदर भी कैंडिडेट का काफ़ी ज़्यादा मनोबल डाउन हो गया था। वो इस विज्ञप्ति में भी कोई चीज़ लिखी गई है कि अगर आप लोगों के 2 वर्ड गलत हो गए तो वो गलती मानी जाएगी वगैरह वगैरह, जो पॉइंट्स लिखे हैं। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वर्ड्स आपका स्किप हो जाता है या आप लोग 2 वर्ड गलत कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग फेल हो जाएंगे, कि आगे के वर्ड आप लोगों के चेक नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 वर्ड आपके गलत माने जाएंगे, क्योंकि इसकी कोई भी रूल और रेगुलेशन कहीं मेंशन नहीं कि क्या आप लोगों का सिस्टम से चेक किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकता है, 2 या 3 वर्ड आपके गलत होंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके कारण 2018 वाली IDC वाली भर्ती में भी कैंडिडेट की 50-60 की स्पीड से सीधा 40 और 50 की स्पीड पे आ गया था। क्यों? क्योंकि उसको ये डर था कि अगर मेरे 4 वर्ड भी रह गए तो हम एग्जाम में रह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे कुछ ऐसा शो हो रहा था, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इसलिए शायद नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ताकि कैंडिडेट क्या करता है, जो छोटे छोटे वर्ड लिखता है, ताकि बोर्ड ने शायद इसलिए इस चीज़ को टाइप किया ताकि कैंडिडेट स्किप करके छोटे वर्ड्स को टाइप ना करें और आप लोग पूरे मैटर को टाइप करने की पूरी कोशिश करें। बाउंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोग जब एग्जाम सेंटर में जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को बायोमेट्रिक और आप लोगों का फेस कैप्चर किया जाएगा वहाँ पे। और आप लोग जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो आप लोगों को स्टार्टिंग में लॉगिन विंडो और आपका पासवर्ड दिया जाएगा, और जो आपके एडमिट कार्ड में शो होगा कि पासवर्ड किसको मानना है और यूज़र नेम किसको मानना है। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में जैसा आप लोगों के एग्ज़ाम में सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होगा, ऑलमोस्ट 99% आप लोगों के सामने कल मैं रिप्रेजेंट करूँगा, वो मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ उस विंडो को कि कैसा आपको एग्ज़ाम में वो सॉफ्टवेयर दिखाई देने वाला है, वो मैं हूबहू आपको दिखाऊंगा। कल शाम को लगभग 4 बजे वो वीडियो अपलोड होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बैक स्पेस से रिलेटेड काफ़ी कैंडिडेट सस्पेंस में 4 नंबर पेज पे B नंबर पॉइंट एक चीज़ कह रहा है, उसके अंदर जरा ध्यान से देखिए आप लोग। 4 नंबर पेज पे B नंबर पॉइंट ये बोला जा रहा है बैक स्पेस से रिलेटेड कि क्या बैक स्पेस होगा या नहीं होगा। बैक स्पेस आप लोगों का क्या होगा, अगर आप प्रेजेंट में जिस वर्ड को टाइप कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी बदलाव करना है, कोई भी एडिटिंग करनी है, तो आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने स्पेस बटन यूज़ कर लिया, उसके बाद आप लोग बैक स्पेस का उस वर्ड को एडिट करने में या उसमें कोई भी परिवर्तन करने के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। यानी वर्तमान में जिस वर्ड को लिख रहे हैं, केवल उस वर्ड में ही आप लोग बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर पेज पे C नंबर पॉइंट, जो कि कैंडिडेट को ये पॉइंट हमें क्लियर कट कहता है कि ना हमें वहाँ पे स्क्रॉल मिलेगा, ना हमें हाईलाइट मिलेगा। जरा ध्यान से देखिए इसकी लैंग्वेज क्या है। माउस को अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में, जैसे आप सबको पता ही है, आपका जो कंटेंट है ऊपर वाले हिस्से के अंदर आपको टाइप किया वो मिलेगा, जिसको देख कर नीचे वाले भाग में आपको टाइप करना होगा। जरा ध्यान से सुनिए, माउस को अभ्यर्थी सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में दिखाए गए पैराग्राफ को स्क्रॉल करने के उद्देश्य से ही उपयोग कर सकेगा। इस बात के अंदर 3 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला नंबर बात, जब आपको स्क्रॉल करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब आपको हाईलाइट नहीं देगा, और अगर हाईलाइट होता तो आपको स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा सोनी के सॉफ्टवेयर में क्या होता है, या कई ऐसे सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि भी कई बार हम स्क्रॉल करने के बाद नीचे कर्सर को नहीं रखते हैं तो हमें ऊपर वाला मैटर ऑटोमेटिकली खिसक जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे कर्सर रखने की आवश्यकता एग्जाम में नहीं होगी, केवल ऊपर वाले मैटर को स्क्रॉल करके आपको डायरेक्टली टाइप करना होगा। ये पॉइंट 3 चीज़ें क्लियर होगी इसके अंदर। आपको बैक स्पेस यूज नहीं करना होगा,
मतलब सॉरी हाईलाइट नहीं मिलेगा, आपको स्क्रॉल नहीं मिलेगा, और स्क्रॉल करने के बाद नीचे वाले भाग में कर्सर रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि आप एक बार स्क्रॉल करने के बाद में नीचे वाले भाग में या नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत आप कर्सर रखकर जरूर देख लेना कि कर्सर रखने की जरूरत है या नहीं है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कंफर्मेशन स्क्रीन, सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कंफर्मेशन स्क्रीन आखिरकार दी क्यों जाती है? वो इसलिए दी जाती है कि भाई आप लोगों को कई ऐसी भट्टियों में होता है कि मैटर टाइप कर लेते हैं, मैटर टाइप करने के बाद सर्वर पीसी के अंदर डाटा सेव नहीं हो पाता, तो कंफर्मेशन इसलिए दिया जाता है कि कैंडिडेट को ये कहा जाता है इसको देख लो कि क्या आप लोगों ने जो मैटर टाइप किया है क्या वास्तव में वही मैटर सर्वर में जाके सेव हो पा रहा है या नहीं हो रहा। सर्वर में अगर वो डाटा वही सेव होगा, अगर आपने कंफर्म पे कर दिया इसका मतलब आप मान चुके हो कि मैंने इतना ही मैटर टाइप किया। और कंफर्म करने के लिए आपको जो भी पासवर्ड वहाँ पे बोला जाएगा कि ये आप लोगों के लिए पासवर्ड के लिए यूज़ करना है, तो कंफर्म करने के लिए वहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करना होगा। और ये कंफर्म करने के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये ऑटोमेटिकली ही उसको कंफर्म मान लेगा। अदरवाइज अगर वो डाटा वहाँ पे आप लोगों का सेव नहीं मिलता तो आप इन्विजिलेटर को संपर्क कर सकते हैं कि भाई सर हमने जो मैटर टाइप किया था इसमें शो ही नहीं हो रहा, तो वो आप लोगों को वहाँ पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देंगे। उसके बाद एक कैंडिडेट के द्वारा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सर पहले किसका टेस्ट होगा, पहले हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा और एक हमारा किसका टेस्ट होगा, इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा। बीच में आप लोगों का 5 मिनट का गैप मिलेगा। उसके बाद में एक मैटर आप लोगों का कि सर हमारा मैटर लिमिटेड आएगा या अनलिमिटेड आएगा। मैटर आप लोगों का अनलिमिटेड आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक पॉइंट आता है, वो कह रहा है कि सही सही वर्डों को ही आप लोगों को चेक किया जाएगा। तो यानी सही सही शब्द अगर आप लोग आपको कम से कम 500 से 600 वर्ड देंगे या इससे भी ज़्यादा दे सकते हैं, यानी मैटर लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड मिलेगा। 300 नहीं 400 भी मिल सकते हैं, 500 मिल सकता है, 600 भी मिल सकता है। सही सही वर्ड्स को कैलकुलेट किया जाएगा। और ये पॉइंट जो लिखा गया है कि अगर आप लोगों ने 2 वर्ड दे दिए, 2 वर्ड गलत कर दिए तो आगे के गलत माने जाएंगे वगैरह, डरने की जरूरत नहीं है। इन चीज़ों को लेकर हेडक नहीं लेनी है, बल्कि ये कोशिश करनी है कि हमारा कोई भी वर्ड गलत ना हो पाए। आप कोई भी वर्ड स्किप करने की कोशिश नहीं करें। और एक आखिरी बात वो ये कि क्या अल्ट कीज आएगी या नहीं है। मैं एक आप सभी से एक बात विनम्र विनती करता हूँ कि आप लोगों ने जब इतनी बड़ी बुक्स पढ़ ली है और अल्ट कीज मात्र 1 या 2 पेजेस की, तो उनको सीखने में बुराई क्या है। तो देखिए समस्याएं हम खुद बनाते हैं। अगर ये छोटा सा पॉइंट है, अल्ट कीज आए नहीं आए, वी हैव टू रेडी, हमें रेडी रहना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर किसी भी पॉइंट पर हमें रोक नहीं सके और हमारे सिलेक्शन से हमें वंचित नहीं रहना पड़े। Are you ready? We are ready. All the best. Thank you. जय हिंद, जय भारत।